वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स पर। आज हम न्यूक्लियर फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हमने यूनिट सेकंड को स्टार्ट किया है और बहुत से टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है परमाणु भट्टी, एटॉमिक पाइल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। और आपके सामने एक डायग्राम दिया गया है, बहुत खूबसूरत सा डायग्राम है। ये न्यूक्लियर भट्टी है, न्यूक्लियर परमाणु पाइल है। अब आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको 5 मार्क्स देकर जा रहा हूं। 5 मार्क्स इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपके जो मार्कशीट के अंदर हैं वो ऐड होंगे, निश्चित रूप से ऐड होंगे, क्योंकि हर बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना आप। और इस वीडियो जो ये हमारा लेक्चर है परमाणु भट्टी, ये परमाणु भट्टी का टॉपिक है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। इसको हम थ्योरेटिकल वे से पढ़ते हैं, परंतु इस वीडियो लेक्चर के माध्यम में आपको ऐसे ऐसे टॉपिक बताऊंगा, ऐसे ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसके अंदर आपको लिखना क्या है। बाई चांस आप एग्जाम के अंदर परमाणु भट्टी का जो टॉपिक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, आप भूल गए, परंतु आपने इस वीडियो लेक्चर को लगा रखा है, इस वीडियो लेक्चर को सुन रखा है, तो आप इस सुने हुए लेक्चर की मदद से वहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा उद्देश्य है विद्यार्थी कम जो बर्डन लेकर एग्जाम में जाए, बिना टेंशन फ्री के, मतलब टेंशन फ्री हो आप, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से आप एग्जाम में जाइएगा और वहाँ पर अगर परमाणु भट्टी नाम का कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पर आप लिख दीजिएगा। ओके, तो बेहद सिंपल है। 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट के अंदर क्या क्या वर्किंग करनी है। बस आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। हाँ भाई, देखिए न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आप बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास 2 स्टेप यहाँ पर लिखे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, पहले आप फिगर देखिएगा। फिगर के अंदर यहाँ पर एक बॉक्स नुमा, जो हम कहते हैं एक बॉक्स नुमा, जहाँ पर ऐसा परमाणु भट्टी है जिसके अंदर ना तो कोई अलग से रिएक्टेंट होगी, ना कोई कुछ इसके अंदर रिएक्शन होने वाली है। तो ऐसा एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये यूरेनियम की छड़ें हैं और ये कौन सी छड़ें हैं? कैडमियम की छड़ें, यानी CD की रोड है और ये यूरेनियम की रोड्स हैं। ओके, और यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं। इस अगर परमाणु भट्टी के अंदर अगर ताप ज़्यादा हो, हीटिंग ज़्यादा हो, तो उसे ठंडा करने के लिए शीतलक का प्रयोग किया गया। ओके, तो ये हमारे पास एक ब्लॉक सर्किट होता है, तो आप इस सर्किट को जरूर देखना। और अब हम जो लिखने वाले हैं, देखिए अब हमें बताना है एग्जामिनर को परमाणु भट्टी किस तरीके से वर्किंग करती है। अब कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ बाइक के लिए। अब बाइक के लिए सबसे पहले बाइक को चलाने के लिए क्या आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? ईंधन की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? ईंधन की। जब तक बाइक के अंदर ईंधन नहीं होगा, पेट्रोल नहीं होगा, तो बाइक चलने वाली नहीं है। तो उसी तरीके से परमाणु भट्टी को चलाने के लिए कोई ना कोई ईंधन चाहिए, कोई ना कोई क्या चाहिए, हमारे पास स्रोत चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर बेसिकली यहाँ पर 5 पॉइंट दिए गए हैं। ये 5 पॉइंट जो हैं ये न्यूक्लियर भट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। हम यहाँ पर वर्किंग भी पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं इनके अंदर यूजेबल मटेरियल क्या है, किस मटेरियल की क्या क्या वर्किंग है। मान लीजिए यहाँ पर यूरेनियम की छड़ें लिखी, तो मैं ये कहूँगा कि यूरेनियम की जो रोड है उनकी क्या वर्किंग है। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखनी है। पहला जो पॉइंट आता है वो विखंडनीय पदार्थ, यानी जो परमाणु होगा वो टूटेगा। अब परमाणु भट्टी का मतलब क्या है कि ऐसे पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर टूटते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है परमाणु विखंडनीय पदार्थ या ईंधन या फ्यूल। यानी हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात कि परमाणु भट्टी के अंदर कौन सा फ्यूल यूज होगा, कौन से फ्यूल की क्या एफिशिएंसी रहेगी और कैसा फ्यूल लेना है हमने। तो यहां पर फर्स्ट पॉइंट के अंदर हम विखंडनीय पदार्थ फ्यूल को डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखिए, मंदक। मंदक का मतलब मॉडरेट। मंदक का मतलब मॉडरेट, यानी कब यूरेनियम का, जो मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिया कि यहां मैंने यूरेनियम लिया है, क्या लिया? यूरेनियम 235 लिया है। यूरेनियम 235 लिया है। अब यूरेनियम 235 लिया है, उसको ठंडा करना है, उसको मंदक करना है, यानी इसकी जो रिएक्टेंट को एक कांस्टेंट रिएक्टेंट में बदलना है। अपने उसके अंदर डिस्कस करेंगे मंदक को। फिर आती है निरंतर छड़ें, कंट्रोल रोड। अब देखिए कंट्रोल रोड का वर्किंग क्या है। यहाँ पर हमने 2 रोड लिए हैं, एक तो यूरेनियम लिए, एक कैडमियम लिए। अब हमें नहीं पता कि कौन सी रोड क्या करेगी, परमाणु भट्टी को कंट्रोल करेगी, और कौन सी रोड क्या करेगी, परमाणु भट्टी को चालू करेगी। तो हम इस पार्ट के अंदर, इस स्टेप के अंदर हम पढ़ेंगे कि कौन सी छड़ क्या यूज करती है और कौन सी छड़ का किस तरीके से रोड है। यानी हमने 2 रेड रोड्स यहाँ पर लगाई गई हैं, दोनों रोड को अलग अलग वे से हमने किस प्रकार रिप्रेजेंट करना है। फिर हमने शीतलक के बारे में। अब देखिए शीतलक क्या है। अब परमाणु भट्टी है,
अब परमाणु मतलब हाई पावर के लिए, न्यूक्लियर जो हाई पावर होता है, परमाणु हम सुनते हैं परमाणु बहुत नुकसानदायक है, परंतु अगर ये ज़्यादा हीटिंग करेगा तो उसे ठंडा करना भी पड़ेगा, उसे शीतलक करना पड़ेगा, यानी उसे कूल्ड करना पड़ेगा। तो कूल्ड के लिए हम कौन सा पदार्थ यूज़ करेंगे, कौन सी हम पदार्थ का यूज़ कर, कौन से हम वस्तु का यूज़ कर इसको ठंडा करेंगे, ऐसी क्या प्रक्रिया करेंगे जैसे कि ये परमाणु भट्टी ठंडी हो। फिर हम करेंगे शील्ड परिरक्षक। इसका परिरक्षक क्या है कि हम किस तरीके से इसके अंदर वर्किंग को अप्लाई करने वाले हैं। तो ये 5 पॉइंट के अंदर हम इसके अंदर लगने वाले मटेरियल के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके अंदर लगने वाले होने वाले जितनी भी वर्किंग है, जिससे वर्किंग होना शुरू हुई है। मान लीजिए मैंने न्यूक्लियर डाल दिया, यदि मैं कैडमियम की रोड ना डालूं या ऐसे करूं किसी बॉक्स के अंदर न्यूक्लियस को डाल दूं और ये कह दूं कि उसके अंदर परमाणु भट्टी बन गई एक बॉक्स के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम इस 5 पॉइंट के माध्यम से इस जो परमाणु भट्टी है हमारी एटॉमिक पाइल है उसको बनाना सीखेंगे। फिर सेकंड जो स्टेप है, मोस्ट स्टेप है, इसकी वर्किंग किस तरीके से होगी। हमने मटेरियल तो डाली, हम ईंधन भी ले आए, हम क्या ले, हमने बाइक स्टार्ट करने की चाबी भी लगा दी और उसे ठंडा करने के लिए साइलेंसर भी लगा दिया, परंतु हम इसको चलाएंगे कैसे, इसकी वर्किंग कैसे होगी, इसके अंदर क्या क्रिया होगी कि ऐसा परमाणु भट्टी का निर्माण हो। तो सारे का सारा सिस्टम हम यहाँ पर बारीकी से पढ़ेंगे। आप बस लेक्चर को अंत तक जरूर लगाना, इसको देख के जाना कि क्या पैटर्न है। बस आपने ये समझ लिया कि 5 स्टेप के अंदर हमने परमाणु भट्टी को बताना और एक स्टेप के अंदर हमें वर्किंग बतानी है। फिर हम इसका करेंगे दी एंड और हंसी खुशी हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ओके, तो बड़े ही चेहरे पर इतनी स्माइल लगाकर आपने ये नहीं मुरझाए, यार इतना बड़ा है कैसे लिखेंगे, बहुत सी लाइंस हैं, बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है बच्चों, थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है, इसको समझिएगा। यदि आप समझने के वे से देखोगे तो ये चुटकियों का खेल है। यदि आप थ्योरेटिकल देखोगे कि यार चार पेजेस हैं, इसको पढ़ेंगे कैसे, डायग्राम तो बना लिया, लिखने का पैटर्न गलत है, तो बोरियत महसूस ना करें, बेहद इंटरेस्टिंग है। आप इसको पढ़ेंगे ना तब ऐसा लगेगा कि सर ये मज़ेदार चीज़ है। ओके, तो यहाँ पर दोबारा अब सबसे पहला पार्ट जो हमारा था क्या था, विखंडनीय पदार्थ और ईंधन। विखंडनीय पदार्थ और ईंधन। अब इंपॉर्टेंट देखिए, ये रिएक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ये रिएक्टर का आपने पहली लाइन लिखनी है, ये रिएक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। ओके, मैं आपको लाइनों के बीच में बताऊंगा किस तरीके से आपने लाइंस लिखनी है, आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये रिएक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग है। अब देखिए हम कौन सा ईंधन लेंगे, ईंधन के रूप में यूरेनियम। अब यूरेनियम कौन सा लेंगे, यूरेनियम 235 का यूजेबल किया जाता है। अब यूरेनियम 235 को लिया, जरा सा देखिए आप, 235 इसलिए लिया गया क्योंकि 234 है वो ना तो उपलब्ध है, बहुत निम्न मात्रा में है। 238 की जो रिएक्टर है, यूरेनियम 238 जो है वो हैवी न्यूट्रॉन है, यानी उसकी जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हम न्यूट्रॉन को यहाँ पर प्रतिस्थापित करेंगे जिसकी 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं, परंतु हम इसका यूजेबल नहीं लेंगे क्योंकि ये ज़्यादा हाई है। 235 जो आसानी से मिल भी जाता है और रिएक्टेंट भी क्या करता है, अच्छे से करता है, इसलिए हम 235 का क्या करते हैं, यूजेबल लेते हैं। तो ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का हमने क्या करना है, प्रयोग करना है। तो आपने ये लिखना है, प्रयोग करना है। थर्ड लाइन देखिए आप, अब इंपॉर्टेंट, अब यूरेनियम 235 को कहाँ रखा जाता है, एल्यूमिनियम की छड़ के बीच में, एल्यूमिनियम की छड़ों के बीच में डायग्राम देखिए, एल्यूमिनियम की छड़ों है, जो एल्यूमिनियम की छड़ें हैं उसके बीच में रखा जाता है। कहाँ पर, एक कौन से द्रव के अंदर रखा जाता है, एक वाटर के अंदर रखा जाता है। उस वाटर का स्पेसिफिक नाम है, उस वाटर को हम कहते हैं भारी पानी। क्या कहते हैं, भारी पानी, यानी उसको कहाँ रखा जाता है, भारी पानी के बीच में रखा जाता है, ओके। यूरेनियम 235 आर डेपोटेटेड ऑन हैवी वाटर, ओके। फोर्थ पॉइंट देखिए आप, अब देखिए यहाँ पर हमने जो फ्यूल लेना है वो यूरेनियम 235 का लेना है, ओके। अब फोर्थ पॉइंट देखिए, अब क्यों रखा जाता है हैवी वाटर के अंदर, अब जब न्यूट्रॉनों का क्या होगा, यूरेनियम पर क्या होगा, प्रकीर्णन होगा, या कह दें न्यूट्रॉन का क्या होगा, प्रभाव होगा, तो क्या होगा, यूरेनियम 235 है वो छड़ों के बीच में, जो रोड्स के अंदर जो हैं वो क्या करते हैं, रोडों के बीच में रिएक्टेंट करते हैं, रोड के बीच में क्या करते हैं, रिएक्टेंट, जिससे क्या होगी हमारे पास
चेन रिएक्शन प्राप्त होगी। क्या होगी? चेन रिएक्शन, यानी श्रृंखला अभिक्रिया प्राप्त होगी। और ये श्रृंखला अभिक्रिया लगातार बनी रहे, इसकी चेन क्या हो? लगातार बनी रहे। इसलिए हम क्या करते हैं? इसको छड़ों के बीच में रखते हैं ताकि उन छड़ों का आदान प्रदान हो, उन रोड्स के बीच में फ्लक्चुएशन हो, एंड देन द मूव द यूरेनियम 235 आर वर्किंग नाउ प्रॉपरली। ओके, देन यूरेनियम 235 जो है वो वर्किंग क्या हो? उसकी प्रॉपरली हो। तो आपने ये बातें सारी की सारी यहां पर लिखनी है। फिर आपने क्या लिखना है? फिर लिखना है कि वास्तव में जो विखंडन है, जो विखंडन की प्रक्रिया है वो रिएक्टर पर निर्भर करती है। यानी जब इसके अंदर विखंडन होगा, फिशन तभी होगा जब हमारे पास कोई ना कोई सब्सटेंस होगा, हम इस रोड के बीच में रखेंगे। जब कोई रिएक्शन नहीं होगी तब परमाणु भट्टी चले कैसी? मतलब कहने का मतलब इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो हमारा विखंडनीय पदार्थ और फ्यूल है। यदि हम फ्यूल अच्छा डालेंगे तो गाड़ी क्या होगी? माइलेज ज्यादा देगी। यदि हम फ्यूल घटिया डालेंगे तो इंजन को क्या करेगी? इफेक्ट देगी। तो इसलिए हमने यूरेनियम 235 लगाना है। किसके अंदर? हैवी वाटर में रखना है आपने। ओके, हैवी वाटर में रखते ही क्या होगा? इसकी जो एफिशिएंसी इन रोडों के बीच में जाने पर क्या होगी? ज्यादा फ्लक्चुएशन करेगी और एक विखंडन की जो प्रक्रिया है वो उसका मेन पार्ट्स होगा, ये सारी की सारी बातें आपने इस 5 पॉइंट के अंदर आपने लिखनी है। ओके, अब देखिए एक बात और कहते हैं इसके अंदर, एक बात और नोट कीजिए। यदि दोनों छड़ों के बीच में क्या रखें? हम यूरेनियम 235 रखें तो उसको एक कोर कहा जाता है, यानी कोटर कहा जाता है, जिसे हम क्रोड कहते हैं। क्रोड का मतलब ये होता है कि दोनों छड़ों के बीच में हम यूरेनियम 235 का जो एलिमेंट डालेंगे, जो फ्यूल डालेंगे, उनका वाटर के मध्य जो फ्लक्चुएशन है उसको हम क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। तो आप ये भी लाइन लिख सकते हैं कि दोनों छड़ों के बीच में एक छड़ का दूसरे छड़ के, यानी ईच रोड्स एंड मल्टीप्लाई रोड्स कैन बी यूज्ड टू अदर सब्सटेंस यूरेनियम 235। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हमने एज इट इज कंप्लीट किया। सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या था? हमारा मंदक था, जिसे हम क्या कहते थे? बेल्टर कहते थे। क्या कहते थे? हम क्या कहते थे? मॉडरेटर कहते थे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है ऑलमोस्ट। ओके, तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया हमने 4-5 स्टेप के अंदर। ये बातें सारी आपने वहीं की वहीं लिखनी है। ओके, तो आप कभी भूल जाओ तो सबसे पहले रिएक्टर कह रहा है 235 यूज करना, तो यहां पर मंदक की बात करूंगा। मंदक का मतलब मॉडरेटर। अब मंदक ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है? न्यूट्रॉनों की जो वेग को नियंत्रण, जो मंदक का क्या कार्य है? सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, मंदक का कार्य न्यूट्रॉनों के वेग को क्या करना? कम करना, इसका पहला कार्य है। सेकंड, मंदक के रूप में हम क्या करते हैं? मंदक के रूप में हम कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? बेरिलियम ऑक्साइड, या हम कहते हैं ग्रेफाइड। पहला ग्रेफाइड, फिर भारी पानी, या बेरिलियम ऑक्साइड। ओके, या अपन ये कह दें सिंपल वाटर का भी यूज किया जाता है। क्या किया जाता है? सिंपल वाटर का यूजेबल किया जाता है। पहला, ये न्यूट्रॉनों के वेग को कम करता है। दूसरा क्या करता है? मंदक जो कार्य जो है, कौन कौन से पदार्थ यूज करते हैं। थर्ड पॉइंट कर चले। अब मंदक का जो मेन कार्य है वो क्या है? यूरेनियम 235 के जब क्या होगा? विखंडन होगा, तो विखंडन के कारण हमारे पास जो पदार्थ एलिमेंट टूटेंगे, यानी एलिमेंट्स जो टूटते हैं उनका क्या होगा? प्रगणन। अब जब प्रगणन मतलब क्या होता है? उसको क्या करना? एब्जॉर्प्शन करना। ओके, तो क्या करना? इकट्ठा करना। ये कहते हैं देसी लैंग्वेज में कहते हैं इकट्ठा करना। अब जब इकट्ठा करेंगे तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी, जो उसकी ऊर्जा होगी, वो ऊर्जा ज़्यादा होगी। ऊर्जा ज़्यादा होते ही उस ऊर्जा को कम करना। अब देखिए, अब जब यूरेनियम टूटेगा तो भारी मात्रा के अंदर हमारे पास एनर्जी उत्पन्न होगी। ये एनर्जी बहुत हाई लेवल की होती है, और इस हाई लेवल को कम करने के लिए हम ग्रेफाइट का यूज करते हैं, भारी पानी का यूज करते हैं, और किसका यूज करते हैं? हम सिंपल वाटर का। और जिसके कारण जो न्यूट्रॉनों की जो गति है, न्यूट्रॉनों की जो ऊर्जा है, वो 0.25 से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या हो जाती है? 0.025 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। यानी वो कम हो जाती है, और कम होने के कारण क्या होता है हमारे पास? यदि न्यूट्रॉनों का वेग कम होगा तो क्या होंगे? यहां पर हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस हो जाएगा, एक ऐसी चेन चलेगी जिसमें क्या होंगे? हमारे पास एक कांस्टेंट वे से प्राप्त होगा। ओके, तो यहां पर हम क्या करेंगे? अब क्या करता है? न्यूट्रॉनों की गति को धीमा करना क्या कहलाता है? मंदक कहलाता है। ओके, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना ही क्या कहलाता है? मॉडरेट कहलाता है, मंदक कहलाता है। आपने ये सारी की सारी बातें यहां पर लिखनी है।
ओके, तो इन बातों पर आपने गौर करना है, ये सारी बातें अब लिखनी है। अब लिखनी है नियंत्रक छड़ें, थर्ड पार्ट की ओर मूव करें, नियंत्रक छड़ें। ओके, कंट्रोल रोड्स। अब मंदक का देख लिया, सबसे पहले ईंधन देख लिया, मंदक देख लिया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड क्या थी? नियंत्रक छड़ें, नियंत्रक छड़ें। ओके, कंट्रोल रोड। अब कंट्रोल रोड का मतलब नाम से स्पष्ट है, ऐसी छड़ें जो क्या करती हैं? परमाणु भट्टी को कंट्रोल करती हैं। जो हमने ईंधन डाला है, न्यूट्रॉनों की गति है, उसको कंट्रोल करेंगी, नाम से स्पष्ट है। तो कंट्रोल कैसे करेंगी? कंट्रोल कैसे करेंगी? जब क्या होता है, रिएक्टेंट का जो स्टार्टिंग। अब यहाँ पर जब मैंने नियंत्रक छड़ें लिखे हैं, कंट्रोल छड़ें, कंट्रोल का मतलब हम किसी चीज़ को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उसका रिमोट है। रिमोट क्या है? उसकी रोड है। अब देखिए, जब क्या होती है, फर्स्ट बात कर रहा हूँ, फर्स्टली जब रिएक्टर जब वर्किंग करता है, रिएक्टर क्या करता है? वर्किंग करता है, तो वहाँ पर चेन रिएक्शन शुरू होती है। कौन सी रिएक्शन शुरू होती है? श्रृंखला अभिक्रिया। वहां पर मैं लिख रहा हूं श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होना प्रारंभ करती है। अब श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाती है, तो एक बार शुरू हो गई तो इसे क्या करना है? इसे कंट्रोल भी तो करना है। कहने का मतलब यहां पर विस्फोट ना हो। यदि एक बार क्या हो गया, यहां पर परमाणु भट्टी के अंदर परमाणु का जो संलयन है वो विस्फोट ना हो, इसलिए ये क्या किया जाती है? यहां पर नियंत्रक छड़ें लगाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखनी है आपने, नियंत्रक छड़ों का प्रयोग विस्फोट ना हो, कहां पर? श्रृंखला अभिक्रिया के अंदर, और श्रृंखला अभिक्रिया की लगातार जो हमारे पास बनी रहे, इसलिए यहां पर इसका प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सेकंड बात देखिए, अब श्रृंखला अभिक्रिया जो है उसको क्या करें? हम रोकना चाहते हैं। क्या करते हैं? रोकना चाहते हैं। तो क्या करें? तो यहां पर आप डायग्राम के अंदर देखिए, यहां पर 3 छड़ें जो हैं वो कैडमियम व यूरेनियम की छड़ें। तो यहां तो प्रयुक्त होने वाली, बेसिकली प्रयुक्त होने वाली यूरेनियम व हमारे पास किसकी? यूरेनियम व कैडमियम की जो छड़ें हैं, रोड्स हैं, वो लगाई जाती हैं, लगाई जाती हैं। आपने सेकंड पॉइंट के अंदर देखना। अब देखिए, अब इन पॉइंट को आप देख रहे होंगे कि ये छड़ें जो है वो बाहर की ओर है, बाहर की ओर दिख रही है आपको, और एक छड़ें जो अंदर की ओर है। अब देखिए, अब इनके बीच की दूरी, जो इन दोनों छड़ों के बीच की दूरी का क्या रखा जाता है? मिनिमम डिस्टेंस का क्या रखा? ध्यान रखा जाता है। यदि ये बीच की दूरी क्या है? कम है, तो क्या होगी? यहां पर चलने वाली चेन रिएक्शन जो है उसका प्रभाव कम होगा। यदि इनके बीच की दूरी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? ये अभिक्रिया चलती रहेंगी। मान लीजिए, अब जैसे ही इन 3 छड़ों को देखना आपने, इन 3 रोड को देखना है। अब यदि 3 रोड को मैं नीचे की ओर मूव कर दूं, यानी कहने का मतलब इसको नीचे की ओर मूव कर दूं, तो यहां पर बहुत तेजी से क्या होगी? वर्किंग होगी। कहने का मतलब यदि इन दोनों का आपस में संपर्क होगा, और संपर्क होते ही ये न्यूट्रॉनों से क्या करेंगे? अत्यशील गति करेंगे। न्यूट्रॉन क्या करेंगे? यहां पर ज्यादा मूव करेंगे, और जैसे न्यूट्रॉन ज्यादा मूव करेंगे, जो चेन रिएक्शन है वो ज्यादा मूव करेगी, और इससे क्या होगा? विस्फोट होने की संभावना। तो इसलिए यहां पर इसको थोड़ा सा बाहर रखा जाता है, ताकि ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, ज्यादा यहां पर संपर्क में ना आए 2 छड़ें। यदि दोनों संपर्क में आएंगी तो चेन रिएक्शन ज्यादा होगी। तो इसलिए क्या किया जाता है? यहां पर इसको बाहर रखा जाता है थोड़ा सा, ताकि विस्फोट ना हो, धमाका ना हो। परमाणु भट्टी, परमाणु का मतलब यहां धमाका होने का मतलब है। अब यदि इसको सारा अंदर डाल दिया जाए, इस रोड को सारी क्या किया जाए? इसके अंदर डिप की जाए, तो डिप करने से क्या होगा? न्यूट्रॉन की गति तेज होगी, और ये बहुत अत्यधिक ऊर्जा क्या करेगी? वहन करेगी। तो इसलिए थोड़ा सा बाहर रखा जाता है। तो आपने वही लैंग्वेज के रूप में यहां पर लिख देना है। फिर आप लिखेंगे, फिर आपने क्या करना है कि कैडमियम की जो छड़ें हैं, कैडमियम या बोरोन की जो छड़ें हैं वो पानी के अंदर डिप करवाई जाती हैं। यानी हमारे पास जो बेरिलियम की जो छड़ें हैं उनका पानी के अंदर क्या की जाती है? डिप करवाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार क्या होती हैं? ये आवश्यकता अनुसार हम क्या कर सकते हैं? इसको अप डाउन कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर क्या लिखना है कि जो छड़ें हैं वो क्या करती हैं? श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करती हैं। तो आपने ये मेन पॉइंट है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण का कार्य करती हैं। ओके, तो आपको यदि पॉइंट ना भी याद रहे, आप बुक के अंदर पढ़ रहे हैं, वहां पर बहुत से ऐसे एलिमेंट पॉइंट दिए गए हैं, बस कहानी दी गई है, इसको इस लैंग्वेज को लिखने की वहां कहानी दी गई है। यदि आप वो भूल चुके हैं तो ये 4 पॉइंट भी आप लिख देंगे, तो आपका ये नियंत्रण चरण वाला पॉइंट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले की ओर मूव करते हैं, शीतलक की ओर मूव करते हैं। शीतलक क्या है? अब शीतलक का मतलब है ठंडा। अब ठंडा मतलब ये नहीं है, ठंडा मतलब कोका कोला नहीं। शीतलक का मतलब ऐसा जो परमाणु भट्टी को क्या करे? कंट्रोल में रहे। शीतलक, यदि कोई विस्फोट होता है,
विस्फोट होता है तो तब क्या करें, उस विस्फोट को कम करें, उस क्या करें, रिएक्शन को क्या करें, कम करें। ओके, तो क्या करते हैं सबसे पहले, अब रिएक्टर के अंदर जो चेन रिएक्शन है, जो चेन रिएक्शन है उससे क्या होती है, अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। अत्यधिक ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। अब अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है तो इस मुक्त ऊर्जा को कम करने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर शीतलक का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट पॉइंट। अब देखिए शीतलक किसका होगा, शीतलक के लिए हम क्या क्या एलिमेंट लेंगे, क्या क्या एलिमेंट हमें चाहिए। तो शीतलक के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, वायु या CO2 लेते हैं, CO2 या हीलियम क्या ले लिए, जो हमारे पास ठंडा एलिमेंट है, क्या है, ठंडा एलिमेंट है, हम उसका क्या करते हैं, यूजेबल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम द्रव या सोडियम का यूज़ कर लें, द्रव सोडियम का यूजेबल लेते हैं। ओके, तो कई बार क्या होता है, अब देखिए जब कभी ऐसा कोई मशीनरी होती है जो बहुत हीटिंग करती है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ या तो एग्जॉस्ट फैन चलाया जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े जनरेटर्स के अंदर, बड़े बड़े टर्बाइन्स के अंदर वहाँ पर एक पंखा लगा होता है, जनरेटर होता है बड़ा बड़ा, तो उसके अंदर एक पंखा लगा, क्यों लगा होता है, ताकि वो क्या हो, गर्म ना हो, और गर्म होने से वह क्या ना हो, यदि वह हीट होगा, हीट से वो ज़्यादा गर्म होगा, ज़्यादा गर्म होने से टर्बाइन क्या हो जाएगी, फट जाएगी, टर्बाइन क्या आ जाएगी, फट जाएगी। ओके, तो इसलिए क्या किया जाता है, बड़े बड़े ईंधनों के अंदर, बड़े बड़े जनरेटर्स के अंदर क्या लगे जाता है, पंखे लगाए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हम टरबाइन का यूज़ भी किया जाता है। टरबाइन की सहायता से इसे शीतलक में कन्वर्ट किया जा सकता है। शीतलक में क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है टरबाइन का यूजेबल लेकर। ओके, तो हम यहाँ पर शीतलक का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर, किसके लिए, रिएक्टर को कम करने के लिए। ओके, तो अब देखिए, अब रिएक्टर का जो ताप है वो कई लाख टेम्परेचर, या कह दें कि कई लाख जो हमारे पास डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पर जो रिएक्टर है वो लाखों के अंदर सेल्सियस के अंदर पहुंच जाता है, परंतु शीतलक के प्रयोग से इस लाख टेम्परेचर को क्या किया जा सकता है, डाइल्यूट किया जा सकता है, यानी कम किया जा सकता है। उसको एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाया जा सकता है जहां पर न्यूक्लियर का जो रिएक्टेंट का प्रभाव है वो क्या हो, कम हो। ओके, तो ये हमारे पास शीतलक का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये हमारे पास शीतलक की वैल्यू थी, शीतलक के बारे में था कि क्या क्या शीतलक की वर्किंग है, आपने इसको नोट करना है। फिफ्थ हमारे पास पॉइंट रहता है, क्या रहता है, परिरक्षक। परिरक्षक का मतलब शील्ड। अब शील्ड का मतलब है इसका कवच, शील्ड का मतलब इसका कवच। अब इसका कवच किस तरीके से बनाया जाता है, हमने यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर तो परम यूरेनियम को रख दिया, छड़ें लगा दी। अब इसका कवच कैसे तैयार किया जाता है, आप इसको बेसिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कवच, सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच। ओके, तो अब कोविड चल रहा है, कोविड के लिए शील्ड पहनी जाती है, यहाँ पर लगाकर मास्क का एक कार्य करती शील्ड, वो भी ये क्या है, सुरक्षा कवच है हमारे लिए। तो कवच का प्रयोग किस तरीके से करेंगे। अब देखिए, अब जब रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, तो बहुत हानिकारक क्या निकलती हैं, रेडियो एक्टिव विकिरणें निकलती हैं, जो हमारे लिए बेहद हानिकारक हैं, जो हमारे लिए क्या है, हानिकारक है, रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिव किरणों को, रेडियो एक्टिव जो हमारे पास सोर्सेज हैं, वह एलिमेंट बाहर निकलते हैं जो हमारे लिए बेहद नुकसानदायक हैं, परमाणु। तो उसको कवर करने के लिए कंक्रीट या सीमेंट की क्या बनाई जाती है, एक मोटी दीवार बनाई जाती है, या सीमेंट या हम कह दें कि ऐसा आवरण बनाया जाता है जिससे क्या हो, हमारे पास रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं वो बाहर ना आ पाए। ओके, और बाहर आते ही ये क्या है, बहुत हानिकारक है, बहुत नुकसानदायक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके चारों ओर क्या बनाते हैं, कंक्रीट या सीमेंट से निर्मित या मिट्टी से निर्मित क्या बनाते हैं, एक आवरण बनाते हैं, एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जो क्या करता है, इस न्यूक्लियर की रिएक्शन को क्या करता है, बाहर निकलने से रोकता है। यानी कोई भी रिएक्शन होगी, कोई भी एलिमेंट बाहर निकलेगा, उसको क्या करेगा, ये रोक देगा। ओके, तो ये हमारे पास एक शील्ड का कार्य करता है, कवच का कार्य करता है। ओके, तो देखिए आप इसकी क्रियाविधि देखिए आप किस तरीके से वर्किंग करता है। तो हमने यहाँ पर 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। इस 5 पॉइंट के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, इस 5 पॉइंटों की हमने क्या करनी है, क्रियाविधि डिस्कस करनी है।
ओके, तो क्रिया विधि के अंदर देखिए क्या क्या करेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पर वर्किंग करनी है, किस तरीके से परमाणु भट्टी के अंदर वर्किंग होगा। पहला पार्ट हमने क्या किया था, ईंधन का यूजेबल लिया था, ईंधन का क्या लिया था, यूजेबल। फिर हमने बात की थी किसकी, नियंत्रक छड़ों के लिए। फिर हमने बात की थी मंदक के लिए। फिर हमने बात की थी नियंत्रक छड़ों के लिए, निरंतक छड़ों के लिए। फिर हमने शीतलक, और यहाँ पर हमारे पास क्या था, शील्ड। अब देखिए, अब शील्ड, अब इस पांचों पॉइंटों की सहायता से क्या करेंगे। सबसे पहले हमने एक ईंधन लेते हैं, ईंधन को एक सरफेस के अंदर, एक शील्ड के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पर सेटेबल करते हैं। और जो कैडमियम के जो छड़े हैं, कैडमियम की जो छड़े हैं, उसको क्या करते हैं, तो आपने स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे आपने यहां पर लिखना है। कैडमियम की जो छड़े हैं उसको भारी पानी के अंदर क्या करना है, हमने रख देना है। और साथ में ईंधन, यानी ईंधन का मतलब यहां यूरेनियम 235 का क्या करना है, यूजेबल लगना है, उस पानी के साथ उस छड़ों के बीच में रख देना है। जैसे ही छड़ों को ऊपर की ओर खींचेंगे तो क्या होगा, यहां पर रिएक्शन शुरू होगी। कौन सी रिएक्शन, यहां पर चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, चेन रिएक्शन शुरू हो जाएगी, यानी श्रृंखला अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे श्रृंखला अभिक्रिया शुरू होगी तो या यूरेनियम 235 हैं, भारी नाभिक जो हैं वो क्या होंगे, टूटना प्रारंभ हो जाएंगे। जैसे जैसे ये टूटेंगे, जैसे ये टूटने लगेंगे, रिएक्शन होती जाएगी और हमारे पास क्या होगा, परमाणु टूटने हुए प्रबंध शुरू हो जाएंगे। और हमने आवरण के लिए शील्ड लगा रखा है। यदि कोई भी एलिमेंट टूटता है और बाहर निकलने की कोशिश करता है तो हमारे पास जो शील्ड लगी हुई है, जो हमने आवरण बनाया है, उसको रोक लेता है। यदि हम ना यूज करें तो यहाँ पर बहुत बड़ा विस्फोट हो जाएगा। और यदि यहाँ पर एनर्जी ज़्यादा होती है, यदि टूटने से एनर्जी ज़्यादा मुक्त होती है, तो यहाँ पर हमने एक मंदक भी लगा रखा है। क्या लगा रखा है, मंदक भी लगा रखा है, जो इसे क्या करेगा, इसे कम करेगा, इसकी जो एनर्जी है उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। ये कम करते ही हमारे पास क्या होंगी, नियंत्रक छड़ें हैं। हम ये कह सकते हैं कि हम चैन अभी रिएक्शन को शुरू कर सकते हैं या उसे बीच में रोक सकते हैं। हमारे पास ये भी सिस्टम लगा होता है। फिर हम शीतलक का यूज करेंगे। जैसे जैसे हमारे पास ज़्यादा एनर्जी आती रहेगी, मान लीजिए मेरे पास एक ऐसी स्टेट आई जहाँ पर ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रही है, यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और वहाँ पर बहुत हैवी टेम्परेचर क्या हो रहा है, मुक्त हो रहा है, हैवी टेम्परेचर यहाँ पर बाहर निकल रहा है। तो हमारे पास क्या होगा, शीतलक होगा। इस पाइप के जरिए से हम क्या करेंगे, उस पदार्थ को, शीतलक पदार्थ को प्रवाहित करेंगे इस पाइप के माध्यम से। तो यहाँ पर टरबाइन का यूज़ किया जाता है बड़े स्केल के अंदर। तो वहाँ हमारे पास जो शीतलक पदार्थ है, शीतलक एलिमेंट है, उसका यूजेबल कर हम इसको क्या करेंगे, ठंडा कर देंगे ताकि उस रिएक्शन का प्रभाव कम हो जाए। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे यहाँ पर वर्किंग, और इस तरीके से ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। और इस चलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु भट्टी कहा जाता है। बेहद सिंपल है। आपको 5 स्टेप के अंदर मैंने आपको बताया कि क्या क्या एलिमेंट की आवश्यकता होती है, उसके अंदर इसकी क्रिया विधि। आपने इस डायग्राम को जरूर बनाना है, इस डायग्राम को बड़े प्रॉपर्ली बनाइएगा आप। ओके, तो यहां तक हमने परमाणु भट्टी को क्या किया था, कंप्लीट किया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक को दबा देना। लाइक का बटन आपके सामने दिया गया है। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख चुके हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब और आपके लाइक और आपके कमेंट्स ये हमारी ताकत है। हमारी ताकत को मजबूत कीजिएगा ताकि आपके लिए नए नए लेक्चर्स आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएं। ओके, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप इसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो आप इस वीडियो में लेक्चर के माध्यम से आज 5 मार्क्स लेकर जा रहे हैं। आप 5 मार्क्स जो हैं आपकी मार्कशीट में एज इट इज छपेंगे। आप इसको बड़े ध्यान से रखें। आप यदि परमाणु भट्टी का पैटर्न भूल चुके हैं तो आप इस वीडियो को सुनकर जाइएगा एग्जाम से पहले। ओके, तो आप इस वीडियो को वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन को वहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप घर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और आप भी शील्ड की तरह अपने मास्क का उपयोग कीजिएगा, क्योंकि कोविड का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। आप अपने आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें, यही हमारे आपसे कामना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू ऑल।